आइए आज बात करते हैं कटिहार की। एक ऐसा जिला जिसकी पूरी पहचान, पूरी कहानी यहाँ की ताकतवर नदियों और इसकी खास लोकेशन ने लिखी है। चलिए आज इसी जगह को और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई तीन ताकतवर नदियाँ मिलकर एक पूरे इलाके का गेटवे, एक प्रवेश द्वार आखिर कैसे बना सकती हैं? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। क्योंकि कटिहार को समझना है तो इसके भूगोल को समझना होगा। यही इसके अतीत, आज और भविष्य सबकी कहानी कहता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कटिहार की सबसे बड़ी ताकत से और सबसे बड़ी चुनौती से भी, यानी यहाँ की नदियों से। जरा सोचिए, एक तरफ से गंगा, दूसरी तरफ से कोसी और फिर महानंदा। ये तीन बड़ी बड़ी नदियां यहाँ आकर मिलती हैं। और जब नदियां आती हैं तो अकेले नहीं आती, अपने साथ लाती हैं ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और बस यही मिट्टी इस पूरी जमीन को खेती के लिए एक तरह से सोना बना देती है। लेकिन यहीं पर कटिहार की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। ये नदियां जो एक तरफ वरदान है, वही दूसरी तरफ अभिशाप भी बन जाती हैं। जो इसे उपजाऊ बनाती हैं, वही हर साल बाढ़ की शक्ल में भयानक तबाही भी लाती हैं। अच्छा, जब किसी जगह की ज्योग्राफी इतनी खास हो, इतनी यूनिक हो, तो ये तो तय है कि इतिहास में भी उसका रोल बहुत अहम रहा होगा। कटिहार हमेशा से ही एक स्ट्रेटेजिक चौराहा रहा है। चलिए अब जरा इसके इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ ये कैसे बदला। पुराने जमाने में भी ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक संगम था। अंग, पुंड्र और कामरूप जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों का संगम। एक तरह की सरहद जहां अलग अलग ताकतें, अलग अलग संस्कृतियां आकर मिलती भी थी और टकराती भी थीं। और इसका सफर देखिए कितना दिलचस्प रहा है। पहले प्राचीन राज्यों का संगम, फिर आया मुगलों का दौर, उनके गवर्नरों का प्रभाव रहा, और फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने इसे रेलवे और जूट के व्यापार का एक बहुत बड़ा हब बना दिया। और आखिरकार आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1973 को इसे पूर्णिया से अलग करके एक पूरे जिले का दर्जा दिया गया। और वो जो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार वाली पहचान है ना, वो यहीं से पक्की हुई। असल में अंग्रेजों ने यहाँ रेलवे लाइनों का ऐसा जाल बिछाया कि ये मेन इंडिया को बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला एक सुपर क्रिटिकल जंक्शन बन गया। और इसकी ये अहमियत आज भी उतनी ही बनी हुई है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि इस इतिहास ने यहाँ की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को कैसे शक्ल दिया। कटिहार की इकोनॉमी के आप कह सकते हैं दो मजबूत पिलर्स हैं। पहला, नदियों का दिया तोहफा यानी उपजाऊ जमीन, और दूसरा इसकी वो खास स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब जब कटिहार की बात हो और जूट की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस इलाके को जूट बेल्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि नदियों ने जो मिट्टी यहाँ बिछाई है वो जूट की खेती के लिए मतलब परफेक्ट है। और इसी एक फसल ने पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ जूट पर खत्म नहीं होती। जूट तो किंग है, पर उसके अलावा मक्का, यहाँ मक्के का भी जबरदस्त प्रोडक्शन होता है। केले के बागान हैं और नदियां हैं तो जाहिर है मछली पालन भी खूब होता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तो खेती ही है। ये देखिए, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? एग्रीकल्चर का। लेकिन जरा दूसरे नंबर पर देखिए, रेलवे और ट्रेड। ये दिखाता है कि कटिहार सिर्फ खेती किसानी वाली जगह नहीं है, बल्कि व्यापार का, लेन देन का भी एक बहुत बड़ा, एक बहुत जरूरी गेटवे है। अच्छा, एक बात और, कोई भी गेटवे या प्रवेश द्वार सिर्फ सामान के आने जाने के लिए नहीं होता। उसके साथ साथ लोग आते जाते हैं, उनकी भाषाएं आती हैं, उनकी संस्कृति आती है। और यही कटिहार में हुआ। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत कल्चरल संगम देखने को मिलता है। एक तरफ मिथिला का असर, दूसरी तरफ बंगाल का, और साथ में अंगिका परंपराएं। ये सब मिलकर यहाँ एक बिल्कुल नई, एक मिलीजुली संस्कृति बनाते हैं। और ये संगम सिर्फ परंपराओं में नहीं, जुबान पर भी चढ़ा हुआ है। यहाँ की भाषाएं सुनिए, अंगिका तो है ही, साथ में हिंदी, उर्दू भी है। और बॉर्डर के पास होने की वजह से बांग्ला और सुरजापुरी भी खूब बोली जाती है। मतलब एक ही जगह पर कितनी सारी आवाजें, कितनी सारी बोलियां। और ये मेलजोल सबसे अच्छा कहाँ दिखता है? त्योहारों में। यहाँ छठ पूजा की धूम भी है तो दुर्गा पूजा की रौनक भी। ईद भी उसी जोश से मनाई जाती है।
और इनके अलावा यहाँ के अपने खास लोकल त्योहार जैसे सामा चकेवा और जट जटिन वो भी पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो हमने इतिहास देख लिया, भूगोल समझ लिया, इकोनॉमी और कल्चर की भी बात कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस नदियों और रेलवे से बनी जमीन का, इस गेटवे का भविष्य क्या है, आगे क्या? देखिए, आज कटिहार के सामने जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो इसकी पहचान से ही जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का मैनेजमेंट, हर साल आने वाली इस तबाही को कैसे रोका जाए। दूसरा, इसकी जान यानी जूट इंडस्ट्री जो आज मुश्किल में है, उसे कैसे फिर से खड़ा किया जाए। और तीसरा, एक ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर इसकी कनेक्टिविटी को और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो कुल मिलाके कटिहार की कहानी क्या है? ये एक बैलेंस की कहानी है, एक संतुलन बनाने की जद्दोजहद। एक तरफ कुदरत के दिए तोहफे हैं और दूसरी तरफ उसी कुदरत की दी हुई चुनौतियां, और इन्हीं के बीच रास्ता निकालना है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सवाल ये है कि जिस जमीन को उसकी नदियों ने बनाया, क्या वो जमीन अपनी उन्हीं नदियों पर काबू पाकर अतीत के इस गेटवे को भविष्य के लिए एक सस्टेनेबल, एक स्थायी समृद्धि का मॉडल बना सकती है? सोचने वाली बात है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले विश्लेषण में मिलते हैं।